हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है चेन दी वॉइस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चेन दी वॉइस। तो चेन दी वॉइस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक्टिव का पैसिव करना और पैसिव का एक्टिव करना, इसे ही हम चेन दी वॉइस कहते हैं। ओके, तो ये पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि टेंस के बारे में था। वहां पर हमने 8 टेंस पढ़े थे और उनके एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े थे। ओके, तो आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस किनके पढ़ने वाले हैं? मॉडल ऑक्सिलियरी के। ओके, तो चलिए उन मॉडल ऑक्सिलियरी पर मूव करते हैं जिनके एक्टिव और पैसिव वॉइस हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उनके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलियरी है। तो हमारे मॉडल ऑक्सिलियरी है कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में कोई भी एक मॉडल ऑक्सिलियरी पूछी जा सकती है तो उन पर हमें कहा जा सकता है कि चेंज द वॉइस बनाओ उस मॉडल ऑक्सिलियरी का। ओके, तो ये रहे उनके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर। तो ये कैन ऑक्सिलियरी का है, ये कुड का, ये शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो एक्टिव वॉइस ये रहा और ये रहा कैन का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, जो कि है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह कुड का है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप एक बात यहाँ पर नोटिस करोगे, कौन सी? कि जो भी ऑक्सिलियरी यहाँ पर बताई गई है सभी का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है। तो आप देख सकते हो, देखिए सब्जेक्ट आता है, इधर ऑब्जेक्ट भी आ रही है और इधर V1 भी आ रही है। सिर्फ क्या बदल रहा है? ऑक्सिलियरी फॉर्म। ओके, तो इनमें से कोई भी एक पूछी जा सकती है। तो आपको बस किस तरह आइडेंटिफाई करना है ये स्ट्रक्चर? तो बस ऑक्सिलियरी देखनी है और उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दो बातें ही हमें बताएगी कि ये उस मॉडल ऑक्सिलियरी का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए अभी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये रहे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। ये रहा कैन का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह ये कुड का है, ये शुड का, ये वुड का और ये मे, माइट, मस्ट और ऑट टू का। तो यहाँ पर भी आप एक बात नोटिस करोगे, कौन सी? कि लगभग सभी का स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ ऑक्सिलियरी फॉर्म बदल रहा है। ओके, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको किस तरह पहचानना है? तो बस ऑक्सिलियरी फॉर्म याद रखिए, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन बातें हमें बताती है कि ये उन मॉडल ऑक्सिलियरी का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब भी मॉडल ऑक्सिलियरी का चेंज द वॉइस ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है तो आप उसका कन्वर्ट पैसिव वॉइस में कीजिए और अगर पैसिव वॉइस का रहता है तो उसका कन्वर्ट ऑफ एक्टिव में कीजिए। ओके, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर किस तरह पहचानना है? बस मॉडल ऑक्सिलियरी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है और पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलियरी का फॉर्म, उसके साथ बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इनके एक्टिव और पैसिव वॉइस देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी कैन कंट्रोल हर एंगर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो सेंटेंस है ये कौन से ऑक्सिलियरी फॉर्म का है? कैन इस ऑक्सिलियरी फॉर्म का। ओके, तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है। किस तरह पहचाना मैंने? तो देखिए सब्जेक्ट आया है, कैन ऑक्सिलियरी फॉर्म आई है, उसके साथ V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर था ना एक्टिव वॉइस का, कैन वाला। तो चलिए अभी इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम चेंज द वॉइस कहते हैं। ओके, तो ये रहा वो स्ट्रक्चर कैन वाला जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट।
तो स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहाँ आती है ये मैं आपको टेंस में भी बता चुका हूँ, तो फिर से एक बार बता दूं तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद आती है। तो इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है कंट्रोल जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो उसी के बाद का हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया है हर एंगर, ये मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है कैन, ए भी ले लिया है, अभी लेना है बी, ए भी ले लिया है, और अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई कंट्रोल, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ए भी ले लिया है, और अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, जिसका कन्वर्ट हमें किस में करना होता है, हर में, तो ये मैंने कर दिया है। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है हर एंगर कैन बी कंट्रोल्ड बाय हर। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, दे शुड पे योर ट्यूशन फीस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो सेंटेंस है ये किस ऑक्सिलियरी फॉर्म का है, ये है शुड इस ऑक्सिलियरी फॉर्म का। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस है, किस तरह पहचाना मैंने, देखिए शुड आया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए अभी इस सेंटेंस को पैसिव के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, और ये रहा वो स्ट्रक्चर। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आती है, वर्ब के बाद, और इस सेंटेंस में वर्ब है पे, इसके बाद का ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया है योर ट्यूशन फीस, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है शुड, ए भी ले लिया है, अभी लेना है बी, ए भी ले लिया है, अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है जो कि है पे, और इसका थर्ड फॉर्म होता है पेड, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ए भी ले लिया है, और अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे, जिसका कन्वर्ट देम में करना होता है, तो ये मैंने कर दिया है। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है योर ट्यूशन फीस शुड बी पेड बाय देम। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, शी कुड क्रिटिसाइज हिम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो सेंटेंस है ये किस ऑक्सिलियरी फॉर्म का है, तो ये सेंटेंस है कुड इस ऑक्सिलियरी फॉर्म का, आप देख सकते हो। और ये भी एक्टिव वॉइस है, कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए कुड आया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यही कुड इस ऑक्सिलियरी का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए अभी इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, और ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आती है, वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस में वर्ब है क्रिटिसाइज, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है हिम। तो ये ऑब्जेक्ट होती है स्टूडेंट, तो इसका कन्वर्ट हमें सब्जेक्ट में करना होता है। तो हिम ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी सब्जेक्ट फॉर्म होती है ही, ये मैंने कर दिया है। ओके, अभी लेना है कुड, ए भी ले लिया है, अभी लेना है बी, ए भी ले लिया है, अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म है क्रिटिसाइज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ए भी ले लिया है, और अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, जिसका कन्वर्ट हमें करना होता है हर में, तो ये मैंने कर दिया है। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है ही कुड बी क्रिटिसाइज बाय हर। ओके, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, द पीएम माइट एड्रेस द पीपल। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो सेंटेंस है ये किस ऑक्सिलियरी फॉर्म का है, तो ये सेंटेंस है माइट इस ऑक्सिलियरी फॉर्म का, और ये भी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचाना मैंने, तो माइट ये ऑक्सिलियरी फॉर्म है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, और ये रहा वो स्ट्रक्चर। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आता है, वर्ब के बाद, और इस सेंटेंस में वर्ब है एड्रेस, मतलब द पीपल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है माइट, ए भी ले लिया है, अभी लेना है बी, ए भी ले लिया है, और अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो इस सेंटेंस में वर्ब है एड्रेस जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई एड्रेस्ड। ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ये भी ले लिया है। और अभी सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है द पीएम, ये मैंने ले लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है द पीपल माइट बी एड्रेस्ड बाय द पीएम। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? यू ऑट टू लव यूर चिल्ड्रन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो सेंटेंस है ये ऑट टू इस मॉडल ऑक्सिलरी का है और ये भी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए ऑट टू ये ऑक्सिलरी फॉर्म है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आई है वर्ब की, तो इसी से हम एक्टिव वॉइस का पता करते हैं। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और ये रहा उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आती है? वर्ब के बाद, और इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है लव, मतलब यूर चिल्ड्रन। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑट टू, ए भी ले लिया है। अभी लेना है बी, ए भी ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस में लव ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई लव, ये मैंने ले लिया है। अभी बाय, ये भी ले लिया है। और अभी सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू और यू का यू में ही कन्वर्ट करना होता है, तो ये मैंने कर दिया है। तो इसका पैसिव बन गया है यूर चिल्ड्रन ऑट टू बी लव्ड बाय यू। ओके स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं। कौन सी? कि चेंज द वॉइस इस पार्ट में ज्यादातर वर्ड्स यही आते हैं। कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो ये एज अ सब्जेक्ट आते हैं। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे आपको इनका कन्वर्ट ऑब्जेक्ट में करना होता है। तो कैसे करना है? तो सुनिए, अगर आई आता है तो मी में कन्वर्ट कीजिए, वी आता है तो अस में, ही आता है तो हिम में, शी का हर, यू का यू, दे का देम और इट का इट ही रहता है। और अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है तो आप उनका कन्वर्ट सब्जेक्ट में कीजिए, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है और यही चेंज द वॉइस होता है। और आपने इन सेंटेंस में भी जो अभी हमने पढ़े हैं उनमें भी देखा है। ओके, तो चलिए अभी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं और उनका एक्टिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है ये देखते हैं। ओके, ये रहा पैसिव का पहला स्ट्रक्चर स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही कैन बी ड्रॉप्ड बाय द मैनेजमेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो सेंटेंस है ये कैन इस ऑक्सिलरी फॉर्म का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किस तरह पहचाना मैंने? तो देखिए कैन आया है, बी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय भी आप देख सकते हो, तो इसी से हम इसका पैसिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये सिंपली पैसिव है। तो चलिए अभी इस स्ट्रक्चर को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं और ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ आता है? बाय के बाद, और बाय के बाद क्या है? द मैनेजमेंट, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कैन, ये भी ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस में अभी थर्ड फॉर्म होगी क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो थर्ड फॉर्म है ड्रॉप, इसकी फर्स्ट फॉर्म है ड्रॉप, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में अभी कौन सा वर्ड है? ही, इसकी हमें ऑब्जेक्ट करनी होगी, तो ही की ऑब्जेक्ट होती है हिम। अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो इसका एक्टिव वॉइस बन गया है द मैनेजमेंट कैन ड्रॉप हिम। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो सेंटेंस है ये किस मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म का है? मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म का, और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचाना मैंने? तो मस्ट आया है, बी आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय भी देख सकते हो, तो इसी से हम उनका पैसिव वॉइस पहचानते हैं। ओके, तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट एक्टिव में करते हैं और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहाँ आता है? बाय के बाद,
तो बाय के बाद कौन सा वर्ड है, हिम, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो हमें इसकी सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए, तो हिम का सब्जेक्ट फॉर्म होता है ही, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है मस्ट, ये भी ले लिया है। अभी V1 चाहिए यानी फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस में थर्ड फॉर्म होगी क्योंकि ये पैसिव है, तो डिलीवर्ड ये थर्ड फॉर्म है जिसकी फर्स्ट फॉर्म है डिलीवर, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ये रही गुड्स, तो ये मैंने ले लिया है, तो इसका एक्टिव वॉइस बन गया है ही मस्ट डिलीवर गुड्स। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, द रास्कल कुड बी पनिश्ड बाय मैम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो सेंटेंस है ये किस मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म का है, वो है कुड का, और ये पैसिव वॉइस है। किस तरह पहचाना मैंने, तो देखिए कुड आया है, बी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आप बाय भी देख सकते हो, तो इसी से हम पहचानते हैं कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो चलिए भी इसका कन्वर्ट एक्टिव में करते हैं, और ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ आता है, बाय के बाद, और बाय के बाद कौन सा वर्ड है, मैम, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, तो कुड भी ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, तो थर्ड फॉर्म है पनिश जिसकी फर्स्ट फॉर्म है पनिश, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है जो कि है द रास्कल, ये मैंने ले लिया है, तो इसका एक्टिव वॉइस बन गया है मैम कुड पनिश द रास्कल। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने मॉडल ऑक्सिलियरी का एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरह होता है इसके बारे में पढ़ा। ओके, तो बस आपको स्ट्रक्चर ही अच्छे से याद रखने हैं, और अगर इनके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में तो बस आपको उनको बेहतर तरीके से फाइंड आउट करना है, एक्टिव है या पैसिव। अगर एक्टिव होता है तो पैसिव में करो, और अगर पैसिव होता है तो एक्टिव में करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।